मोमना आपी कैसी हैं? आपके पेशेंट अब ठीक हैं, मगर उनका मिसकैच हो गया। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। कैसे हुए ये सब? आप लोगों को बताया इसने? बाकर भाई शादी कर। क्या? उसने तो कोर्ट मैरिज करने का वादा किया था इससे। वो किसी और से शादी कर रहे हैं। मोमना आपी गई थी उनके पास, उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं अभी उन्हीं लोगों के घर से आ रही हूँ और मैंने उसे देखा था दूर से, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग दूसरों के पेट में छुरी घोंपकर अपनी खुशियां मना रहे हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मुंह पे थूक के आती उन लोगों के। लेकिन गलती तो इन लड़कों से ज्यादा इन लड़कियों की है जो अंधी मोहब्बत करती हैं। गिरे हुए लोगों के सामने खुद को क्यों गिराती हैं इतना? अब तुम कहाँ चले लड़के? साबित भाई, आपको मेरी खातिर किसी से भी लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले कम परेशानियां नहीं दी हैं जो आप मेरी वजह से और अपने आप को परेशानियों में डाल रहे हैं। आप जबरदस्ती खुशियां नहीं लाके दे सकते मुझे। तुम लड़की वाले हो, क्यों तमाशा बना रहे हो सबके सामने? लड़की बदनाम हो जाएगी, उन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। इससे पहले कि ये बदनामी ज़बाने आम हो जाए, चुप करके यहाँ बैठ जाओ। मोमिना लवारिस नहीं है। मैं अभी जिंदा हूं। जी मुझे एक मिनट दीजिएगा। हम बैठ के बात करते हैं बेटा। बाकिर कहाँ है? बताता हूँ मैं। इससे पहले मैं अपने ऑफिस से बाहर हो जाऊं, मुझे बताएं आपका बेटा कहाँ है? बाबा हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं मेहमानों को देखता हूँ, जल्दी आ। जी बाबा। क्या हम लोग 5 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं?
प्लीज। मुझे अंदाजा नहीं था कि हम ट्रैवल एजेंसी आ रहे हैं। अगर बता देती तो सरप्राइज थोड़ी रहता। हम हनीमून का बाद में प्लान कर सकते थे। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? पहले शादी तो होने देते। क्या मतलब, शादी हो तो रही है। मेरा मतलब है कि हम इस पे मशवरा करते, माँ और बाबा से डिस्कस करते। पाकर हनीमून पे हमने जाना तो हम डिसाइड करेंगे, मम्मा पापा या अंकल आंटी नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो पाकर, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा वक्त गुजारना चाहती हूँ, इसलिए मैंने शादी के फौरन बाद ये प्लान रखा है। तो हम कौन सा शादी करने के बाद भाग रहे हैं? मेरा वो मतलब नहीं है, वैसे भी हम साथ रहेंगे, लेकिन इस तरह हम ज्यादा से ज्यादा साथ रह पाएंगे। वही तभी मुमकिन है जब हम हनीमून पर जाएं। लेट्स, वहाँ पे सब हमारा वेट कर रहे होंगे। मुझे आपकी तरफ से ना सफाई चाहिए ना माजरत। आप बुलाएं उसे। घर पे नहीं है वो। ठीक है, मैं भी यहीं बैठा हूं। आप फोन करके बुलाएं उसे। देखिए, शादी का घर है, खुदा के लिए इसे मातम में मत बदलो। मेरे घर मातम पैदा करके वो यहां अपनी खुशियां कैसे मना सकता है? मना नहीं रहा, मजबूर है अपनी माँ के लिए। उसकी माँ को भी बुलाएं, आप सब जवाब दें। खौफ से मर जाएगी आपको यहाँ देख के। खुद गर्ज लोग ना खौफ से मरते हैं ना शर्म से। कि वो 2-4 रोज हॉस्पिटलाइज रही है, मौत और जिंदगी से लड़ रही थी वो। पाकर अगर ऐसा नहीं करता तो शायद आज यहाँ लोग शादी के लिए नहीं, उसका जनाजा उठाने के लिए जमा होते। ऐसी क्या बुराई थी मोमिना के साथ रिश्ता करने में जो आप लोगों ने इसे जिंदगी मौत का मसला बना लिया? मैं आपके पांव पड़ता हूं, सबकी तरफ से माफी मांगता हूं। खुदारा इस मसले को यही खत्म कर दीजिए, कुछ तो ज़र्फ का मुजाहिरा कीजिए। ज़र्फ? कमाल है, सोचा था बेटा खुद गर्ज और धोखेबाज निकला है तो शायद उसके माँ बाप ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बेटे का तो कोई कसूर ही नहीं है। अच्छा हुआ मोमिना ऐसे घर में ब्याह करनी आई, वरना बेएतबार और बेहिस लोगों में रहकर वो तो अपने आप ही मर जाती। बार बार धोखा खाने से बेहतर है इंसान एक ही बार धोखा खा ले। बात सुनो, तुम मुझे मेहंदी की पिक्चर्स व्हाट्सएप करना, मैं भी तुम्हें अपनी मेहंदी की पिक्चर्स व्हाट्सएप करूंगी, ठीक है? और हनीमून का प्लान 2 दिन तक पता चल जाएगा। बाय, टेक केयर। हेलो बबली, क्या तुम अकेली हो? जी सखावत भाई, मैं रूम से बाहर हूँ। क्या मोमना को मालूम है कि बाकिर की शादी मिशल से हो रही है? क्या सखावत भाई, आप क्या कह रहे हैं? उसे कुछ मत बताना, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या उसे पता है? नहीं, और अगर मालूम हो गया तो वो तो मर ही जाएंगी। इसलिए कह रहा हूँ उसको कुछ मत बताना। जी सखावत। खुदा हाफिज़।
पागल हो गई हो क्या? क्यों रोकना चाहते हैं आप लोग मुझे? मर जाने दे। होश में आओ मोमना, सामना करो हालात का। क्या हो गया तुम्हें? बस करो ये मातम, किसी का कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ तुम्हारा है। तुमने खुद अपनी इज्जत दांव पर लगाई। मैं नहीं कहता कि लड़कियों को प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको अपनी इज्जत और मान से भी प्यार करना चाहिए। हमने ये जो बच्चा जाया हुआ है, ये कत्ल है। तुम दोनों को इसी गुनाह की सजा मिल रही है, और अगर सजा मिल रही है तो रोने धोने के बजाय इसे अजाला समझकर सुधर जाओ। हाँ बोलो। अरे भाई बोलो भी, मैं सुन रहा हूं। दरवाजा क्यों पीट रही हो? अगर वो फिर से गले में फंदा डालकर लटकना चाह रही है तो उसे लटकने दो। ठीक है, अब नहीं रोकूंगी, लेकिन आपको भी कुछ चीजों का पता होना चाहिए। मोमना, आप इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। अपनी इज्जत और हदें जानती हैं। बाकिर ने ही उनको नशे वाला जूस दिया था।
सखावत भाई, मैंने खाना लगा दिया है। बेशक आप खाना खा के दुकान चले जाइएगा, और मोमना आपी को मैं संभाल लूँगी। उसने खाना खाया है क्या? नहीं, मगर आप बेफिक्र रहें, मैं उनको खिला दूँगी। क्या रात को बबली ने जो कहा वो सच था? क्या उस ताल्लुक में तुम दोनों की गलती थी या किसी एक की? मैं बबली की बात को हकीकत समझने से पहले तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। मोमना, कुछ बोलो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी या फिर उसने तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी सच्चाई का नाजायज फायदा उठाया। मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सखावत भाई, आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, रात में एक साथ ही खाऊंगा।
आप ही, अगर आपने अब नहीं खाया ना फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मेरा एक काम करोगी? कैसा काम? पहले बताओ कि करोगी या नहीं। आप बताएं तो सही, आपके सारे काम करने के लिए हाजिर हूँ। तो कसम खाओ। ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आप कसम दे रही हैं? तुम खा लो कसम, यकीन दिलाने के लिए। ऐसे कैसे यकीन दिला दूं? मुझे क्या पता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तुम मुझे आज़ादी दिला सकती हो बब्बी। मतलब? मेरे खाने में जहर मिला सकती हो। आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हारा मेरे पे एहसान होगा बब्बी। मरना आपको नहीं, उस शख्स को चाहिए जिसने आपको इस हाल में पहुंचाया है। जब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम प्लीज मेरा ये काम कर दो। मैंने तुमसे कोई फेवर नहीं मांगी कभी। अगर तुमसे कह रही हो तो एक आखिरी काम कर दो मेरा, प्लीज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बबली मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे आजादी दिलवा दो प्लीज। ये आप मुझसे फेवर नहीं मांग रही हैं, मेरी जान मांग रही हैं। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा बबली? मुझे जिंदा रहने का हक नहीं अब। मैं रहूंगी भी जिंदा तो एक लाश बन के रहूंगी। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे तुम लोगों पे बोझ बन के। प्लीज बबली प्लीज प्लीज। आप ही खुदा की वास्ते ऐसी बातें मत करें। आप हमारे ऊपर बोझ नहीं हैं। हमारी जान है मोमना भी। आप ही तो जिंदा लाश हैं। मरे या जिया आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है आज आपका होने वाला बच्चा भी मर गया। आप सिर्फ आप ही के ही नहीं बल्कि उस बच्चे के भी कातिल हैं। आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला आपको नहीं देख रहा? ऊपर एक एक बात लिखी जा रही है कि जो आपकी 2-4 दिन की खुशियां हैं ना, ये भी रास नहीं आएंगी आपको।
सिर्फ अल्लाह ताला ही आपसे हिसाब लेंगे। Is everything okay? शुक्रिया खाला, मुझे बस अपना गुस्सा उतारना था। जो आपकी 2-4 दिन की खुशियां हैं ना, ये भी रास नहीं आएंगी आपको। सिर्फ अल्लाह ताला ही आपसे हिसाब लेंगे। आपको पता है आज आपको होने वाला बच्चा भी मर गया। आप सिर्फ आप ही के बल्कि उस बच्चे के भी निकाल ले रहे हैं। निकाह की कार्रवाई शुरू करें इकबाल साहब। बिस्मिल्लाह जी। आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला आपको नहीं देगा? ऊपर एक बात लिखी जा रही है। मैं सिर्फ 5 मिनट में आया। बेटे निकाह का वक्त हो चुका है। 5 मिनट में आया। बाकर इफ्तार साहब, मैं प्यार नहीं करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो बाप? सीधी बात कह रहा हूँ, प्यार नहीं करता मैं तुमसे। इनफैक्ट कभी प्यार किया भी नहीं था तुमसे, बस वक्ती लगाव था। वो भी मेरा जज्बाती बंद था। शादी करने जा रहा हूँ और वहां पे आके तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा तमाशा करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें। मेरी से गलती हुई है ना, सॉरी। मैं नहीं आऊंगी, जब तुम बोलोगे सिर्फ तभी मिलूंगी। जैसा तुम कहोगे मैं तुम्हारा अच्छा एक मिनट, हम बैठ के बात कर सकते हैं बाकी इस बारे में। अगर तुम्हें कुछ नहीं पसंद तो मैं तुम्हें तक नहीं करूंगी। मेरी बात तो सुनो बाकी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट का कह कर गया था, इतनी देर होगी कि आखिर गया कहाँ? अंदर की तरफ देखा गया था जाते हुए। मशल की परेशानी देख रही है आप? तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप जाके बात करेंगे प्रसाद भाई से, जाएं बात करें। ठीक है, मैं बात करता हूँ, आप मशल को संभालें। ओके।